धन्यवाद यीशु। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैंने दानियल का किताब में एक वचन लिया। दानियल 12 अध्याय 4 पढ़ो। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढाल करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आमीन। फिर से वो वचन पढ़ो। परंतु हे दानियल, ये दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके, मुहर ये जो बाइबल, आमीन, बाइबल को मोहर लगाने के लिए बोला। मोहर लगाकर इन वचनों को अंत समय तक के लिए अंत समय तक बंद करके रखो बोल दिया। बहुत से लोग पूछ पाछ कर और ढूंढ ढाल करेंगे, बाइबल का एक एक वचन को ढूंढना चालू होएगा और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। अंतिम समय के बारे में बता रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए, ये वचन का ऊपर हम लोग बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया। पढ़ो। परंतु ये दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हाँ, बहुत से लोग पूछ पाछ करेगा और ढूंढ ढाल करेगा और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। उससे ज्ञान बढ़ रहा है। आमीन। आज का समय बहुत से लोग बाइबल का पढ़ाई के लिए पूछ पाछ करता है, इसलिए तो हम लोग भी नेट में डाल दिया है। आमीन। ऐसा मेरे जैसा काफी दास लोग बाइबल का वचन को ढूंढ के संदेश बना के नेट में डाल दिया। वो मोबाइल का द्वारा हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ढूंढ रहा है। बाइबल का वचन को ढूंढ के अपना आत्मा को परिवर्तन करता है। ये कौन सा समय में? अंतिम समय में बोला। ये समझ जाओ, ये बाइबल हिंदुस्तान में आके पूरा 100 साल हो गया। आमीन। उसकी पहला बाइबल का चर्चा कहीं नहीं हो गया। उसकी एक 50 साल की पहले अंग्रेजी लोग, जो मिशनरी लोग एंट्री हो गया। उन लोग आने के समय बाइबल, अंग्रेजी बाइबल लेके आया। आमीन। लगभग हिंदुस्तान में बाइबल आके 200 साल हो गया। वो लोग लेके आके मिशनरी वाला सेवा करने के लिए यहाँ के हिंदुस्तान में एक एक स्टेट में एक एक लैंग्वेज चल रहा है। वो लोग एक एक स्टेट का लैंग्वेज को अच्छा से अच्छा पंडित होके, पढ़ाई करके पंडित बन के, वो इंग्लिश से वो लोग एक एक भाषा में ट्रांसलेट किया। वो ट्रांसलेट करते करते लगभग अभी एक 70 साल से पूरा भाषा में हिंदुस्तान में आ चुका है। उसके पहले बाइबल का बारे में किसको भी पता नहीं था। कुछ क्रिश्चियन लोगों को मालूम था। 100 साल की पहले बहुत कम था। उससे 100 साल की पहले बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी लोग नहीं आए तो बाइबल के बारे में अभी भी हम लोग की जानकारी नहीं। आमीन। उसकी पहले का स्टोरी है। मैं वो स्टोरी में अभी नहीं जा रहा है। अभी हम लोग बाइबल का अंत का समय के बारे में मैं बता रहा, ध्यान से सुनो। फिर से पढ़ो। परंतु हे दानियल, हाँ, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ करेंगे और ढूंढ ढाल करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। अंत का समय में ज्ञान बढ़ गया है। ज्ञान रहने के कारण बाइबल पढ़ रहा है, पुस्तक में ढूंढ रहा है। आमीन।
हालेलुया। अभी ये बाइबल अभी 2000 साल की हिस्ट्री इसका अंदर है। बाइबल के अंदर 2000 साल की हिस्ट्री इधर लिख के रखा है। दुनिया में कितना लड़ाई होएगा, क्या क्या होएगा, सब कुछ बाइबल में लिख के रखा है। कितना विज्ञान होएगा, कार हो, रॉकेट हो, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, जहाज हो, कुछ भी विज्ञान, पूरा विज्ञान बाइबल में लिख के रखा है। आमीन। ये सब अंतिम समय में ढूंढने के समय एक एक लोग को प्रभु यीशु ने ज्ञान देता है, विशेष ज्ञान देता है। वो ज्ञान की द्वारा विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग, वो लोग एक एक थिंग्स बनाया। आमीन। सब कुछ बाइबल में है। उसमें एक चीज हम लोग देखेगा, आज विज्ञान के अंदर एक चीज देखेगा, बराबर देखेगा। आज दुनिया में वही राज करता है। ये सारे चीज बाइबल में लिख के मोहर लगा दिया, अंतिम समय में ओपन किया। अंतिम समय में सभी दुनिया में ज्ञान बढ़ गया और दुनिया पूरा ज्ञान में आ गया। 100 साल की पहले हिंदुस्तान में पढ़ाई नहीं था, कुछ लोग था, लाखों में 10 लोग पढ़ता था, लाखों में सब अंगूठी छापता एक समय। आज का समय घर घर में एजुकेशन हो गया है, वही बाइबल लिखा वो हो रहा है। ऐसा ये पुस्तक में क्या लिख के रखा है उसका बारे में अभी थोड़ा देखेगा। जकरिया का किताब 5वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेगा। देखिए ये किसका बारे में लिखा है। ये जकरिया नबी एक चीज लिख के रखा है, वो अभी देखिएगा। हालेलुया। अभी पढ़ो, फिर से पढ़ो। तब मैंने आंखें उठाई, तो क्या अभी देखो, जकरिया नबी ने आंखें उठा के देख रहा है। तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख, देखो स्त्री का अंदर स्त्री दिख रहा, स्त्री का जैसा स्त्री नहीं है। आमीन। वो एक चीज है। आमीन। उसको कितना है? 2 पंख है, 2 पंख वाला 2 जने। 2 स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं। उसका पंख में पवन है, फैन है। आमीन। फैन है। आप लोग फ्लाइट में देखा होगा, उधर फैन रहता, पंख रहता, फैन रहता है। पंख रहेगा तो, पंख के साथ में फैन रहेगा तो वो उड़ेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। आमीन। पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख अलग-अलग कैसे हैं। वो एकदम घूम रहा है। और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जाए। आमीन। यहां से पृथ्वी से रॉकेट, आमीन, 2 रॉकेट, ये जो है ये सैटेलाइट है। आमीन। ये सैटेलाइट है, ये धरती में बनाया। ये सैटेलाइट किधर बनाया? धरती में बनाया। अभी इसको रॉकेट, 2 रॉकेट मिलके लेके जाके आकाश में रख दिया। आमीन। ये सीधा इनको लेके जाके किधर रख दिया? आकाश में रख दिया। आकाश में कैसा है वो नीचे पढ़ो। 2 स्त्री का बात, 2 स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख अलग-अलग किससे हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जाते। आकाश इधर है, पृथ्वी इधर है। ये 2 रॉकेट मिलके ये सैटेलाइट को किधर जाके रखा मालूम है? पृथ्वी का बीच में रखा है। ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट का बारे में जकरिया देख लिया, पहले ही देख लिया। 2500 साल के पहले का भविष्यवाणी है। 2500 साल के पहले ही सैटेलाइट आने वाला बोल के जकरिया देख लिया। वो धरती का और आकाश का बीच में एक चीज रखा गया है। आकाश के ऊपर जो भी जाएगा नीचे ही आएगा। आमीन। वो ऊपर रहेगा क्या? नहीं है, नीचे आएगा। क्योंकि ये आकाश का नीचे, धरती की ऊपर, समझ जाओ,
ये धरती के ऊपर जो धरती का जो मैग्नेट पावर वो कुछ किलोमीटर जैसे इतना ही रहता अर्थ का। इसका आगे वो मैग्नेट पावर नहीं है, ये मैग्नेट पावर नहीं है। इसका ऊपर कुछ चीज रख दिया ना, नीचे गिरेगा नहीं। आमीन। इसका आकाश का ऊपर कुछ दूर का बाद ऊपर गया, उसका बाद आराम से जा सकता है। इसका इधर मैग्नेट पावर नहीं है, पावर थोड़े ही दूर है। तो ये सैटेलाइट को क्या इधर से रखा गया, खंबा रखा लेके जाके रखा है क्या? नहीं है, ये आकाश में ही घूमते ही रहता है। आप लोग नेट में चेक करके देखो, उसकी रूप है ये मैन। ये पहला जैसा बनाया, वो जैसा देखा वो मटका था, उसका पैर था, वो तमिल में अच्छा लिखा है मरक्काल। मरक्काल बोलेगा तो हम लोग वो जो दान निकालता था गांव में, वो ऐसे ही रहता था, उसका जैसा एक मटका रहता, 2 पंख है। आमीन। ये सब उधर इंटरनेट का चीज है। वो जैसा देखा वो बनाया, इस धरती में बनाया, ये 2 रॉकेट की द्वारा ऊपर जाके रख दिया। अभी ये सैटेलाइट आकाश का और धरती का बीच में लटक रहा है। आमीन। ये सैटेलाइट किधर 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 लटक रहा है? आकाश और धरती का बीच में लटक रहा है। आमीन। और भी इसको थोड़ा अच्छे से देखेगा, भजन संगीत 19 में 6 पढ़ो। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। आमीन। हालेलुया। अभी देखो, ये रॉकेट है, इसको ऊपर लेके जाके रख दिया। अभी ये इंटरनेट किधर चला गया? ये जो सैटेलाइट ऊपर गया और यहां से यहां टावर बनता है। आमीन। हालेलुया। यहां टावर है। मैं ऐसे ड्राइंग की है। अभी देखिए, फिर से पढ़ो। वह आकाश एक सिरे से, वो आकाश का एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक। देखो, आकाश से ये यहां से लेकर उधर तक घूमते ही रहता सैटेलाइट। पूरा आकाश में सैटेलाइट क्या करता है? घूमते ही रहता है। चक्कर मारता है। वो क्या करता है? पूरा आकाश का धरती के बीच में क्या करता है? सैटेलाइट चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। ये मैं इसका जो गर्मी सबको पहुंचता है। कैसा? इधर से टावर में आ जाता है। ये मैं यहां से इसका टावर धरती में है, इधर का लिंक किधर आता है? टावर में आता है। आमीन। हालेलुया। अभी ये ऊपर चक्कर मारता है, इसका जो गर्मी वो किधर आता है? टावर में आता है। तो इसलिए आज धरती गर्मी में आ गया। आमीन। देखो, ये टावर बनने के कारण आजकल पक्षी दिखता ही नहीं है। इसके कारण वायरस हो रहा है। क्यों? किधर से गर्मी भेज रहा है? सैटेलाइट का द्वारा इधर आ रहा है। फिर से वचन पढ़ो। आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। उसकी गर्मी इसका सारे प्रोग्राम धरती में पहुंचता है। और भी थोड़ा अच्छा से देख सकता है, पढ़ेगा भजन संगीत 73 में 9वां वचन पढ़ो। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी देखो, पढ़ो। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। देखो, इंसान यहाँ मैं मोबाइल रखा है, मैं बात करता है मोबाइल में। आमीन। मैं जो मोबाइल में बात करता सीधा किधर जाता है? इंटरनेट में जाता है, सैटेलाइट में। और उधर से एक सेकंड में, एक चुटकी में किधर आता है? इधर टावर में आता है। इधर आने के बाद मैं किससे बात करने का है, वो आदमी इधर है। यहां से मैं फोन किया, सैटेलाइट पहुंच गया, वहां से टावर में आया, टावर से इधर पहुंच गया। आमीन। हालेलुया।
बाइबल इज ए ग्रेट। बाइबल जो बोलता है वो होता है। सैटेलाइट के बारे में बाइबल में लिखा है, इसलिए आया है। पढ़ो। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। स्वर्ग में बैठे बोलते हैं। यहाँ का आवाज किधर जाता है? सैटेलाइट में जाके क्या होता है? बोलते हैं। और उसका बाद वो बोलती किधर आता है? टावर में आता है। वो टावर से मोबाइल में आता है। वे पृथ्वी में बोलते फिरते। ये मैं अभी ये मोबाइल पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। ये मैं हालेलुया। अभी मोबाइल किधर? मैं इधर से बात कर रहा, वो धरती में चल रहा है। वो उधर से बात कर रहा, वो धरती में चल रहा है। बोलते फिरते हैं। इधर जो मोबाइल में बात करता है वो सैटेलाइट में जाता है। वो सैटेलाइट का द्वारा टावर में आता है। टावर का द्वारा हम जिसको फोन करने के उधर आता है। मैं इधर से बात करता, वो उधर से बात करता। आमीन। ये सब कुछ प्रभु यीशु ने मालूम पड़ा। आखिरी दिन में ये नेट का सिवा दूसरा कुछ नहीं बनेगा। आज दुनिया पूरा सैटेलाइट का द्वारा ही काम चल रहा है। ये सैटेलाइट नहीं रहेगा तो आज का दुनिया कैसा रहेगा? थोड़ा सोच के देखो। इतना बड़ा प्रोग्राम धरती में आ रहा है, परमेश्वर को मालूम नहीं क्या? इतना बड़ा प्रोग्राम दुनिया इसकी द्वारा चलता है, तो इसका जानकारी परमेश्वर को नहीं है क्या? तो उसने एक इंसान को ज्ञान दिया। वो दानियल का किताब में बोला ना, ज्ञान बढ़ गया है। वो उसके द्वारा सैटेलाइट बना। सैटेलाइट का द्वारा आज दुनिया सैटेलाइट का दुनिया बन गया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा। आबहूब का किताब 2 अध्याय 14 वचन पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र से जल भर जाता है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी अभी पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी यहोवा का महिमा से ज्ञान से ऐसे भर जाएगी। ज्ञान से भर जाएगा। आमीन। ज्ञान से पृथ्वी भर गया है। कौन सा देश आज का समय पढ़ाई नहीं है? आमीन। सारे पढ़ाई इंटरनेट का द्वारा ही चल रहा है। सारे पढ़ाई इंटरनेट का द्वारा चल रहा है आज का समय। जैसा बाइबल में लिखा है वो ऐसे ही चल रहा है। देखो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता। समुद्र जैसा जल से भरा है, वैसे ही परमेश्वर का ज्ञान पूरा पृथ्वी फैल गया है। आमीन। वो ज्ञान सैटेलाइट। आमीन। इसका बिना कुछ काम चल रही क्या दुनिया चलेगा? बताओ बताओ। आमीन। बाइबल में सब कुछ लिखा है। आमीन। सैटेलाइट के बारे में बराबर क्लियर दिया। और भी बहुत वचन है इसका, मैं कनेक्शन करने के लिए समय के वजन से मैं कम कर रहा है। समझ जाओ। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन। हालेलुया। पूरा पृथ्वी ज्ञान से भर गया है। ज्ञान से भरा दिया है। क्योंकि दानियल का किताब का वचन एक बार पढ़ाई करो। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ करेंगे। बहुत से लोग बाइबल का बारे में पूछताछ करेगा और ढूंढ करेगा। और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। उससे ज्ञान पूरा पृथ्वी में बढ़ जाएगा। वही तो अभी आबहूब बोला। अभी आबहूब का वचन पढ़ो। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यहोवा का महिमा का ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा समुद्र। आमीन। सही है ना? हालेलुया। अभी देखिए इंटरनेट का और एक सबूत मैं बता रहा हूं। और एक अभी होने वाला के बारे में बाइबल में लिखा है। वो यहां नहीं है, इजराइल देश में होने वाला है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही विश्वास कर सकता। बाकी लोग का बारे में, बाकी धर्म का बारे में मैं बोलने की नहीं सकता। क्योंकि जितने लोग बाइबल पढ़ाई किया उन लोग विश्वास करता है। वो भी गहराई से बाइबल पढ़ाई किया उन लोग ही विश्वास कर सकता है। इसलिए मैं समझा रहा हूं। पढ़ेगा रेवलेशन का किताब 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो।
सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। आमीन। फिर से आराम से पढ़ो। सब लोग ये सीन होने वाला इजराइल देश। आमीन। ये सीन होने वाला किधर है? इजराइल में। इधर दो व्यक्ति आ रहा है, एक मूसा, एक एलिया। आमीन। एक मूसा है, एक एलिया है इजराइल देश में। ये होने वाला सीन है, वो पहले बाइबल में लिख लिया। ये होने वाला सीन है। क्या दिया है? फिर से पढ़ो। सब लोग दुनिया का सारे लोग किस और भाषाओं लोग और जाति लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक 3.5 दिन। ये मैन कितना दिन 3 तक देखेगा? 3.5 तक देखेगा। देखते रहेगा। कैसा देखेगा? टीवी में। आमीन। टीवी में ये सीन पूरा दुनिया में प्रकट होएगा और मोबाइल का द्वारा प्रकट होएगा। आमीन। टीवी में प्रकट होएगा, मोबाइल में प्रकट होएगा। ये टीवी में मोबाइल में किधर से प्रकट होएगा? सैटेलाइट से। आमीन। ये पूरा भाषा वाले के पास मोबाइल है, टीवी है। सभी लोग इन लोग को देखेगा। किसका? मूसा और एलिया का। आमीन। 11 वचन पढ़ो। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। अभी देखो, ये लोग दोनों डेथ हो गया है धरती में, इजराइल देश में डेथ हो गया है। वो 3.5 दिन ये लोग को कब्र में नहीं रखेगा। दुनिया पूरा इन लोगों के बारे में चर्चा होएगा और 3.5 दिन की बाद ये लोग जी उठेगा। 12 वचन पढ़ो। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। इधर स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ेगा। यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर आओ बोलेगा। ये सुनकर वे बादल पर सवार होकर, ये दोनों बादल पर सवार होकर अपने भाइयों को देखते देखते स्वर्ग, सब दुनिया वाला देखते देखते रहेगा। ये स्वर्ग में चली जाएगा। ये होने वाला सीन है। आमीन। हालेलुया। ये कौन है? तो इसमें 3रा वचन लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि डांट ओढ़ है वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। आमीन। ये मरने के कारण क्या है? ये लोग 3.5 साल तक ये लोग भविष्यवाणी किया है। किधर? इजराइल देश में भविष्यवाणी किया है देश का बारे में। ये भविष्यवाणी करने के कारण इनको मार दिया है इजराइली लोग। मारने के बाद 3.5 दिन इनको दुनिया को दिखाएगा, बहुत खुशियां मनाएगा। अभी उन लोग का संदेश अलग है, वो संदेश में जाने के समय वो मिलेगा। मैं सिर्फ सैटेलाइट का बारे में बताया, उसकी एक उदाहरण मैं बताया। आमीन। तो 3.5 दिन की बाद ये लोग जिंदा होके किधर चले जाएगा? स्वर्ग राज्य चले जाएगा। आमीन। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। उपदिया 4 पढ़ो। परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी। आमीन। हालेलुया। अभी वचन क्या बोलता है? परंतु चाहे तो उकाब के समान, उकाब के समान। आमीन। ईगल उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, तुम ऊंचा उड़ता है, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो। तुम वही है सैटेलाइट। आमीन। तुम जमीन से ऊपर जाके, मतलब ईगल का जैसा तुम लोग उड़ के जाके वहां जाके तुम अपना सैटेलाइट बिठाएगा तो भी तो भी मैं तुझे
वहां से नीचे गिराऊंगा, वहां से नीचे गिराऊंगा। ईगल को गिराने की नहीं सकता, चील को गिराने की नहीं सकता, वो सीधे सीधा किधर आता है? नीचे आता है। ये गिराएगा बोलेगा तो परमेश्वर सैटेलाइट के बारे में बात बोला। ये सैटेलाइट गिर गया तो दुनिया का हाल क्या होएगा सोच के देखो, क्या होएगा? पूरा बैंक बैलेंस हो, ये सब उधर इधर इधर सब जमा हो जाएगा, सब अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आज सब नेट में जाके घुसा के रखा है सब लोग, हम लोग का आधार कार्ड नेट में, पैन कार्ड नेट में, सब कुछ नेट में डाल दिया। और ये नेट किधर है? सैटेलाइट के द्वारा आकाश में रखा है, फिटिंग है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पढ़ो। तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, तो भी तुमको एक समय आएगा इसको नीचे गिराने का। आमीन। एक समय आने का समय इसको नीचे गिरा देगा बोल दिया। हाँ, यहोवा की यही वाणी, वो यहोवा का यही वाणी है। ये इंसान का विज्ञान है, जाके धरती और आकाश का बीच में रखा है। और परमेश्वर का क्रोध का दिन इसको क्या कर देगा? गिरा देगा। आखिरी एक वचन बता देता है, पढ़ेगा रेवलेशन का किताब 6वां अध्याय 12 और 13 पढ़ो। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, आमीन, और सूर्य कंबल के समान आमीन काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर वैसे गिरे पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आमीन। देखो फिर से पढ़ो। जब उसने 6वीं मोहर खोली, जब परमेश्वर 6वां मोहर खोल दिया, उससे 6वां मोहर का समय की मैं बात कर रहा है। हाँ, तब मैंने देखा कि, तब ये भविष्य वक्त अपोस्टल यूहन्ना देखा है एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप धरती में हो रहा है। 6वां मोहर खोलने के समय बड़ा भूकंप धरती में हो रहा है। और सूर्य उस समय भूकंप होने के समय सूरज के समान काला, सूरज एकदम ब्लैक हो गया। और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। लघु आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरे। देखो आकाश की तारे, आमीन। आकाश का तारे क्या होएगा? पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, ये तारे ऐसा गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर, बड़े आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। कच्चे फल कैसा गिरता है, ऐसा ये तारे ऊपर से गिरता है। तो सैटेलाइट उधर रहेगा क्या? परमेश्वर का तारे ऊपर से गिरता तो सैटेलाइट का क्या होएगा? गिर जाएगा। गिरने के बाद दुनिया में क्या होएगा सोच कर देखो। इस संदेश को आप लोग एक बार के लिए 2 बार देखो, अपना ज्ञान को बुद्धि से भर दो और बाइबल को विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।